हेलो फ्रेंड्स। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे ससुर जी की, जिन्होंने पिता बनके मुझे अपनी बेटी माना, कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। मैं कृतज्ञ हूँ उस अखबार वाले हॉकर की, जो ठंडी गर्मी बरसात देखे बिना हमारे घर तक अखबार पहुँचाते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ उस पहले पर्सन की, जिन्होंने अखबार का इन्वेंशन किया, न्यूज़पेपर छापने की सोची। अखबार एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे पढ़ने से दुनिया भर की खबरें हमें पता चलती हैं। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये हैं लीना वर्मा जी के शब्द, जो थी उज्जैन से, और ये शब्द उनकी डायरी में लिखे हुए थे। दोस्तों, आज के मंडे मोटिवेशन सीरीज़ में हम बात करेंगे 43 ईयर ओल्ड उज्जैन की लीना वर्मा के बारे में। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मोटिवेशन सीरीज़ में, आज के वीडियो में, जो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, आपको सोच में डाल देगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लीना वर्मा जी किडनी पेशेंट थी। साल 2023 से उनका डायलिसिस चल रहा था। उन्हें डायरी मेंटेन करने की आदत थी, डायरी में लिखती थी वो। जाते जाते उन्होंने डायरी में हर उस इंसान के लिए थैंक यू लिखा है। थैंकफुल है वो हर उस इंसान के लिए जिन्होंने उनके लाइफ में उन्हें किसी भी तरह की मदद की है। अपनी डायरी में उन्होंने उस हॉस्पिटल के हर उस डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय को भी थैंक यू कहा है, जो 2 साल तक उनके डायलिसिस के लिए मदद करते थे। लीना जी के हस्बैंड कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था। कहती थी कि मेरा यहाँ काम खत्म हुआ, आगे तुम जानो और बच्चे जाने। उन्होंने बच्चों के पीटीए में भी जाना बंद कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साल 2003 में संजय जी से लीना वर्मा जी का विवाह हुआ था। लीना जी ने संस्कृत में एमए किया हुआ था। उनके 2 बेटे हैं, पार्थ और रुद्राक्ष। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, डायलिसिस अपनी जगह पर बराबर चल रहा था, लेकिन 21 अप्रैल 2025 को अचानक लीना जी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसमें डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद बताया कि उनकी आर्टरीज में लीकेज है। तो इसी वजह से इस साल 22 अप्रैल को लीना जी ने अपना दम तोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि लीना जी ने जब अपनी आखिरी सांसें ली, अपने हाथ में महाकाल की फोटो और मुंह पे ओम नमः शिवाय का जाप उनका चल रहा था। लीना जी का मानना था कि अगर हम अपने जीवन में एक कृतज्ञ भाव लेकर चलते हैं, इफ़ वी स्टे थैंकफुल to all the people, to everyone around us, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें भी हमको छोटी लगती हैं। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये जो इमोशन, ये जो फीलिंग, ये जो कहना था लीना जी का, अब देखिए, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एक लेडी की, जो कि देखिए 43 इयर्स होता ही क्या है। अपने जीवन के आधे साल में ही कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से वो चल बसी, लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ गई? एक बहुत अच्छा इमोशन। लोग उन्हें हमेशा याद करेंगे उनके स्वभाव के लिए, उनके कृतज्ञ भाव जो रखती थी वो हर लोग की तरफ, उसी से जानी जाएंगी लीना वर्मा जी। हम अगर अपनी डेली लाइफ में देखें तो ऐसे कितने ही लोग हैं, राइट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, आवर रिलेटिव्स, आवर फैमिली, आवर चिल्ड्रन। हम क्या हर उस इंसान के लिए वो थैंकफुलनेस की फीलिंग रखते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने लोग रोज़ हमें हेल्प करते हैं, लेकिन क्या हम उसे सिर्फ़ एक ड्यूटी मानते हैं उनकी? अगर ड्यूटी भी है, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है ऐसे लोगों के प्रति? हम खाना खा पाते हैं, हम पानी पी पाते हैं, हम सारी चीज़ें इतनी आसानी से कर लेते हैं। क्या कभी उस किसान को धन्यवाद बोला
जो हमारे रसोई घर तक, हमारी थाली तक खाना पहुंचाता है? क्या हमने कभी अपनी मम्मी को, कभी अपनी वाइफ को, कभी अपनी बेटी को पलट कर थैंक यू बोला, जिन्होंने खाना जो है इतने अच्छे से, इतने प्यार से बनाकर हमें टिफ़िन में दिया, हमारी थाली में परोसा? क्या हम अपने पिताजी को थैंक यू बोल सकते हैं, जिन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस करके, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, अपने सारे शौक, अपने सारी ख्वाहिशें उसे साइड रख कर पहली प्रायोरिटी हमें दी? आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।